हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम एनसीईआरटी के साइंस बुक के फिजिक्स पोर्शन को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर रिफ्लेक्शन को उठाए हैं हम लोग, उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाइट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डेफिनेशन ऑफ लाइट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करने से पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि रिफ्लेक्शन और लाइट को कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि हम कहीं बाहर से आते हैं और अपने रूम में एंटर करने से पहले या घर में एंटर करने से पहले स्विच ऑन करते हैं लाइट का। क्योंकि ताकि हमको हर ऑब्जेक्ट विजुअलाइज हो सके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये फिनोमिना जो होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं, देख सकते हैं, वो फिनोमिना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। अब इसको आगे बढ़ाते हुए, लाइट फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लाइट को डिस्कस करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स की भी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है रे ऑप्टिक्स, एक होती है वेव ऑप्टिक्स। तो अब हम यहां पर इस वीडियो में सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन, लाइट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। आइए तो समझते हैं लाइट की डेफिनेशन क्या है। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ लाइट? सबसे पहले द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, दैट मेक्स इट पॉसिबल टू सी थिंग्स, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है। अब इसी की दूसरी डेफिनेशन, क्योंकि लाइट के रिलेशन में कई डेफिनेशंस हैं, उन सारी डेफिनेशंस को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जो मेन डेफिनेशंस हैं आपके क्लास 10th के बेस पे, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इसको हम अपने आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। That allows the human eye to see or makes object visible. The next definition is also, it is also defined as visible radiation to the human eye. अब ये जो visible radiation क्या होता है? एक हमारा होता है visible radiation, एक होता है infrared radiation, एक होता है ultraviolet। इनको भी अभी हम आगे जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये मेनली 3 डेफिनेशंस हो गई, जिसके थ्रू आप लाइट को डिफाइन कर सकते हैं आराम से। अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय विजिबल लाइट? तो विजिबल लाइट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट द नेक्ड ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट। इट इज द लाइट वी नॉर्मली टॉक अबाउट इन एवरीडे लाइफ। तो अगर हम विजिबल लाइट की डेफिनेशन की बात करते हैं कि विजिबल लाइट क्या होती है, तो विजिबल लाइट हमारी यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो है लार्जर स्पेक्ट्रम होती है, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से, विदाउट एनी स्पेक्ट, विदाउट एनी गॉगल, विदाउट एनी आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट के हम देख सकते हैं। ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमारी कौन सी लाइट होती है? विजिबल लाइट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, विजिबल। ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय विजिबल लाइट? लाइट का एक ऐसा पार्ट जो कि लार्जर स्पेक्ट्रम को शो करता है, वो हमारी क्या होती है? विजिबल लाइट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। लाइट की जो ट्रेवलिंग होती है वो एक स्ट्रेट पाथ पे होती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में जब भी लाइट आगे बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।